और भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी का आदमी है और झूठी पार्टी ने देश को गर्त में उतारा है। और इस पार्टी को मतलब अगर एक बार होगा और आ गया तो देश में गृह युद्ध होगा और देश का पूरी तरह से नाश होगा। विकास की तो बात छोड़ो, पूरा नाश कर देगा। मोदी सरकार आओगी और कुल के आगे कोई में कहीं जाओ चाहे आना हमारा लेना देना नहीं है। हम बीजेपी की वोट गिराए भाई, सतपाल महाराज जी आ रहे हैं तो कोई आए जाओ, हमारा रिश्तेदार भी है, फिर भी हम बीजेपी वोट। पिछले 10 साल से यहाँ बीजेपी का सांसद है, आपको लगता है कुछ विकास कार्य यहाँ 10 साल में ऐसा हुआ हो या कुछ ऐसी चीज जो लोग बीजेपी की तरफ जाए? यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। रमेश कौशिक सांसद था यहाँ से, बाकी बीजेपी की नीतियों से जो है नहीं पूरी की पूरी जनता त्राही त्राही कर रही। तो आप बताइए बाबूजी, आपको लगता है कि 10 साल में, पिछले 10 साल में कोई ऐसा काम जो बीजेपी यहाँ गिना सके कि हमने किया है? जींद में बीजेपी का एक भी काम नहीं है और पूरे के पूरे सोनीपत लोकसभा जो है उसमें कोई नहीं बता सकता कि भाई ये काम हुआ है। हाँ, उसने इतना है कि जो लास्ट में आपने देख लिया, उसने इस समाज की बहन बेटियों का शोषण तो किया। उसकी जो वीडियो आई रमेश कौशिक की, वो आपने देख ली होगी कि कितना डल्ट उसका मतलब के सीन है और कितना गंदा मतलब एक MP होते हुए भारत की देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर अगर ये कार्य करता है तो उन लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। इतना बेकार उसने मतलब के काम किया है और वो भी उसके कार्यकर्ता की बहन के साथ किया है। सबसे बड़े शर्म की बात है ये। तो सोनीपत लोकसभा में कोई मतलब कई लोग कह रहे हैं कि टक्कर है, चुनाव किधर भी जा सकता है। आप यहीं के रहने वाले हैं, लंबे समय से राजनीति को देखा है, क्या लगता है आपको क्या माहौल है यहाँ पर? देखिए, जब चुनाव होता है तो चाहे किसी को एक वोट मिले, वो भी कहता है कि मेरा मुकाबला है। हर बार यही कहते हैं कि मुकाबला है, लेकिन ये है यह है बात कि जो बार बार झूठ बोलने की, जो भारतीय जनता पार्टी झूठ के राजनीति करती है और झूठ के सिवा कुछ नहीं किया आज तक। अब 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, कहाँ गई? 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, वो कहाँ गई? महंगाई की बात थी, वो कहाँ गई? काले धन की बात थी, वो कहाँ गई? तो सारे के सारे मुद्दे इनके झूठे हैं, झूठी मतलब अफवाह करते हैं, झूठी बकवास करते हैं। और कोरोना में देखा कितने आदमियों को इन्होंने जबरदस्ती मारा, इन लोगों ने कितने आदमियों को जबरदस्ती मारा। अब कोविशील्ड कंपनी ने कह दिया कि मेरी इस वैक्सीन से हार्ट अटैक भी हो सकता है, आदमी फेल भी हो सकता है। तो पहले मोदी का उसके ऊपर फोटो लगता था कार्ड पे, अब वो फोटो हटा लिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मतलब कि ये झूठ साबित फेल हो रही है, सारी की सारी झूठ जो है वो साबित हो रही है। और जब साबित झूठ हो रही है तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी झूठी साबित हो रही है। और जब झूठी पार्टी साबित हो रही है तो इसका हालात क्या होगा आने वाले समय में? आज लोग गाँव में नहीं घुसने देते और इतना बुरा हाल है कैंडिडेट का कि वो मतलब कि उसको बैठने के जब एक कुर्सी नहीं मिलती गांव में तो वो जीतने की बात कहाँ करते हैं। तो बाबूजी आप बताइए कि क्या सोनीपत का क्या माहौल है फिलहाल, चुनाव किस तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ जा रहा है सोनीपत का माहौल, कांग्रेस की तरफ जा रहा है बीजेपी का माहौल। टक्कर वक्कर कुछ नहीं है, कांग्रेस जीतेगी। ऐसी समाज के लोग हैं, ऐसी एकता मंच लगभग 1 साल से धरना चलाए हुए हैं। मांग क्या है? महान पुरुषों की प्रतिमाएं लगाने का। किसी का व्यक्तिगत तो है नहीं, कोई अपनी बाप की वो प्रतिमा नहीं लगवा रहा। महान पुरुषों को सम्मान नहीं दे रही है सरकार, लेकिन दूसरी तरफ ढिंढोरा क्या पीटते हैं कि हमने मान सम्मान किया है। कहाँ का मान सम्मान, कैसी विडम्बना है ये इस सरकार की? बीजेपी सरकार ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा में कोई मकान नहीं बनवा है, ग्रामीण एरिया में। और मोदी कह रहा है कि हमने 2 करोड़ मकान बनवा दिए प्रधानमंत्री योजना के तहत। ये हरियाणा में आप कहीं भी पता कर सको, हरियाणा में कोई मकान नहीं पड़ा ग्रामीण क्षेत्र में। अच्छा जी हाँ भाई, आप बोल दिया आपने दबाई, हम तो बीजेपी की देव है। हमारा 3 नौकरी लगा रखी है, बिना खर्ची पर्ची कुछ नहीं लग गया, बढ़िया बढ़ लग गया। ये बाबूजी आपसे लास्ट बात, आपसे ही ये बात जो इन्होंने कहा ना कि नौकरी 3 नौकरी चाहे वो जो भी, लेकिन ये एक है जब कम लगी हो जितनी लगी हरियाणा में, लेकिन बिना पैसे के लगे हैं। ये तो जो इनके बच्चे जो लगे हैं यही बता सकते हैं खर्ची है या पर्ची है। आज हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार के अंदर 15, 18, 20, 22 हजार रुपए की नौकरी है
और 15 से 18 और 20 हजार रुपए जो है नहीं पर मंथ, अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे तो इतने रुपए का खर्चा है। वो बच्चा जो है नहीं ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन करने के बाद में, और वो 15 और 18 20 हजार रुपए की नौकरी करेगा, उसे घर कैसे चलेगा? क्या मोदी साहब जो है नहीं, मोदी साहब 50 हजार रुपए में घर चला लेंगे? उसको क्या जरूरत है इतने जो है नहीं रोज सूट बूट बदलने की? मोदी साहब को जब 15 हजार रुपए में किसी गरीब का घर चलेगा, तो फिर मोदी साहब को जो है 50 हजार रुपए बहुत है। वो 50 हजार रुपए के कपड़े तो रोजाना पहनता है। तो यहाँ जो कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अब नौकरी लगा दी 2000 3000 जो है नहीं, जो भी नौकरियां बीजेपी ने दे दी। आज ये भाई है जो है, चलो इसका व्यक्तिगत मैटर है, लोकतंत्र है, वोट देने का इसको अधिकार है, ये किसको वोट करेगा। लेकिन मेरा भी जो है नहीं अपना अधिकार है, मैंने अपना भी भविष्य देखना है, मैंने मेरे बच्चे का भी भविष्य देखना है। मैं खट्टर नहीं हूं, ना मैं मोदी हूं। मेरे जो है घर है, मेरे बच्चे है, मेरा परिवार है। तो 15 और 18 हजार रुपए में जो है किसी का घर नहीं चलता। ठीक है, ये कौशल के रोजगार, और कौशल रोजगार भी वो है कि इन्होंने जहाँ रिजर्वेशन थी वो जो है नहीं समाप्त कर दी, चोर दरवाजों से भर्ती कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। बाबू जी बस खत्म करते हैं लास्ट आपसे, अगर यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी जी जीतेंगे तो पिछली बार 1.5 लाख वोट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे थे, बीजेपी उम्मीदवार जीता था, इस बार कितनी वोट से जीतोगे? देखिए, ये तो निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि वो 1.5 लाख से जीतेंगे या 4 लाख से। इतना है कि जीत उनकी पक्की है। सतपाल ब्रह्मचारी जैसे आप कह रहे हैं ना कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 लाख से आ रहे थे, उसके बाद जो चुनाव हुआ विधानसभा का, वो तो सिर्फ 4 महीने के बाद था। उसी 4 महीने के बाद इन तीनों क्षेत्रों से बीजेपी आ रही, सिर्फ 3 महीने में। अब दिन कितने हो गए? और जो सफेदों हल्का है वहां से 45 हजार से जीते थे ये रमेश कौशिक, 45 हजार से जीते थे विधानसभा सफेदों से। लेकिन जब एमएलए का चुनाव आया तो उसी समय मतलब के 45 हजार को कवर करके 15 हजार से वहां से मतलब के बीजेपी का कैंडिडेट आ रहा बच्चन सिंह आ रही है। तो अब वो इतने साल पहले और अब तो मतलब के बिल्कुल मिट्टी में मिलाएंगे इसके बीजेपी को। अब आप देखो क्या कितनी वोट से जीतेंगे सतपाल ब्रह्मचारी? सर सतपाल ब्रह्मचारी जीतेंगे, यानी कि न्यू नहीं कह सकते कितनी वोट है, लेकिन जीतेगी कांग्रेस। 4 लाख वोटों से जीतेंगे सतपाल ब्रह्मचारी। भाई आपकी तो राय अलग है सबसे, आप कितनी वोट से मानते हो बीजेपी का यहाँ जीतेगा चुनाव? नूर कैसे कितनी वोटां जीतेंगे, लेकिन टक्कर बराबर के जीतेगी बीजेपी। ये भी अपना सतपाल जी महाराज आ गए, ये थोड़े बराबर से नहीं तो हुड्डा बरगेर आती है, सतपाल महाराज की चीज है, सतपाल ब्राह्मण ही वोट ले लेंगे और इससे थोड़ा मुकाबला घट हो जाएगा। तो हम इस समय जींद में थे, आपने देखा कि क्या यहाँ का माहौल है। बीजेपी के समर्थक भी हैं और कांग्रेस की जीत की बात कहने वाले भी, और यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं 2-3 जिन्होंने तर्क के आधार पर बात की। धन्यवाद।